हेलो माय डियर स्टूडेंट मेंबर सर, एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के फिजिक्स में जो वेव मोशन वाला चैप्टर चल रहा है उसका ये 5वां वीडियो देने जा रहा हूँ। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल अथवा न्यूटन का सूत्र। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल अथवा न्यूटन का सूत्र यानी अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन ने विभिन्न माध्यमों में क्या क्या सूत्र दिया था। ठीक है, तो आप भी हेडिंग डाल लेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अथवा न्यूटन का सूत्र। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अथवा न्यूटन का सूत्र। तो इसमें देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखेंगे। न्यूटन के अनुसार यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन के अनुसार यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई तथा घनत्व स्मॉल डी हो तो उस माध्यम में धुन की चाल भी निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यानी न्यूटन के अनुसार, पहले हेडिंग आप डालेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अथवा न्यूटन का सूत्र या अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र। तो इसमें लिखेंगे न्यूटन के अनुसार यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कैपिटल ई तथा डेंसिटी तथा घनत्व स्मॉल डी हो तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे v बराबर अंडर रूट कैपिटल ई बाई डी। v बराबर अंडर रूट कैपिटल ई बाई डी। यही किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल ज्ञात करने का क्या है, व्यापक सूत्र है। ठीक है, वो चाहे जैसा माध्यम हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो इसमें फिर से लिखेंगे एक बार, न्यूटन के अनुसार यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई तथा घनत्व स्मॉल डी हो तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे v बराबर अंडर रूट ई बाई डी। यह किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए चाल ज्ञात करने का व्यापक सूत्र है। अब देखिए आते हैं केस 1 डालिए। यदि माध्यम ठोस हो, यदि माध्यम कैसा हो, ठोस हो, तो लिखेंगे तो इस दशा में v बराबर अंडर रूट वाई बाई डी। यदि माध्यम ठोस हो तो v बराबर अंडर रूट वाई बाई डी। देखिए जहाँ y क्या है, छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और स्मॉल डी क्या है, छड़ के पदार्थ का घनत्व है। यानी y यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और d क्या है, पदार्थ का घनत्व है। ठीक है, यानी यदि माध्यम ठोस हो तो v बराबर अंडर रूट वाई बाई डी, जहाँ y छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक और d क्या है, छड़ के पदार्थ का घनत्व है। केस 2, यदि माध्यम दरो हो, यदि माध्यम क्या हो, दरो हो, तो v बराबर अंडर रूट बी बाई डी। v बराबर अंडर रूट बी बाई डी। तो यहाँ b जो होता है ये द्रव के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, द्रव के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और d क्या है, द्रव का घनत्व है। चूँकि माध्यम क्या द्रव माना गया है कि यदि माध्यम अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल एक बार माना गया ठोस में, अब दूसरा क्या है, यदि माध्यम क्या हो, द्रव हो तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v बराबर अंडर रूट बी बाई डी, जहाँ b क्या है, द्रव के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और d क्या है, द्रव का घनत्व। ठीक है, ये तब होगा जब माध्यम क्या होगा, द्रव होगा। ठीक, तो ठोस और द्रव दोनों केस क्लियर आपका। ठोस रहेगा तो v बराबर अंडर रूट वाई बाई डी होगा। y क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और d क्या होगा, घनत्व होगा। इसी प्रकार से यदि माध्यम द्रव होगा तो v बराबर अंडर रूट बी बाई डी होगा। b क्या होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा और d क्या होगा, घनत्व होगा। केस 3 है, यदि माध्यम गैसीय हो या गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, यदि माध्यम गैस हो तो गैसीय माध्यम के लिए देखिए कहा गया था न्यूटन के अनुसार
न्यूटन के अनुसार जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है, न्यूटन के अनुसार जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो संपीड़न व विरलन इतनी मंद गति से होते हैं कि माध्यम का ताप नहीं बदलता है। न्यूटन ने बताया कि जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी माध्यम में, किसी गैसीय माध्यम में, न्यूटन के अनुसार जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो संपीड़न तथा विरलन इतनी मंद गति से होते हैं कि माध्यम का ताप नहीं बदलता है। अतः उपरोक्त सूत्र में ई गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, जिसका मान गैस के प्रारंभिक दाब के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो न्यूटन ने कहा था कि V बराबर √E/d, E/d, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ जो E होना चाहिए वो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होना चाहिए, और जिसका मान जो होता है यानी E का जो मान है वो बराबर किसके होना चाहिए, गैस के प्रारंभिक दाब के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अतः गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे की चाल V बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ E कैपिटल E लिखते थे वहीं पर कैपिटल P लिखेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर √P/d। तो मतलब कि ठोस माध्यम में चाल क्या बताया गया, अगर माध्यम ठोस होगा तो V बराबर √Y/d, यदि द्रव होगा तो V बराबर √B/d, और यदि गैस होगा तो V बराबर √P/d। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु के लिए नोट पॉइंट में आप इसको लिखेंगे, स्टार पॉइंट में नोट पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु के लिए P का मान कितना होता है, दाब कितना होता है, 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और D कितना होता है 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल निकाली जाए तो V बराबर √1 × 10⁵/1.29। अब इसको पूरा यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 280 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, इर्द गिर्द आपका आती है, लगभग ही आता है 280 मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन के अनुसार प्राप्त यह मान, ठीक है, वास्तविक मान 332 मीटर पर सेकंड से बहुत कम है, बहुत कम था। अतः गैसीय माध्यम के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, त्रुटिपूर्ण माना गया, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि मतलब जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि न्यूटन के सूत्र से कितना निकला है, 280 निकला है, ठीक है। तो ये मान जो है ये वास्तविक मान से बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए गैसीय माध्यम के लिए जो न्यूटन का सूत्र V बराबर √P/d माना गया है, ठीक, इन्होंने निकाला है, इस सूत्र क्या माना गया, त्रुटिपूर्ण माना गया है। और इनके सूत्र की इस त्रुटि को, ठीक है, किसने संशोधित किया, तो वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लाप्लास, ठीक है। तो इस संशोधन को वैज्ञानिक लाप्लास ने दूर किया था, ठीक है। तो लाप्लास का संशोधन हम लोग पढ़ाएंगे भी, ठीक है, कि न्यूटन के इस सूत्र का की त्रुटि का संशोधन किसने किया था, लाप्लास ने। किसने किया था, लाप्लास। लाप्लास ने। तो ये था कि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए न्यूटन का सूत्र है, ठीक है। व्यापक माध्यम में V बराबर √A, व्यापक माध्यम के लिए क्या बताया गया था, V बराबर √A क्या था, E/d, E/d। फिर इसके बाद ठोस के लिए V बराबर √A Y/d, द्रव के लिए V बराबर √A B/d, गैस के लिए V बराबर √P/d। खैर गैस वाला क्या होता है, गैस वाला जो उनका सूत्र था वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, और इस त्रुटि का संशोधन किसने किया था, लाप्लास ने किया था, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।